नमस्कार, मेरा नाम है नवीन कुमार नंदन और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। बड़ी खबर सामने आ रही है। खबर यही है कि फेसबुक पर एक पोस्ट लिखा है साक्षी मलिक जो पहलवान हैं। उन्होंने कहा कि आज शाम 6 बजे वे लोग हरिद्वार पहुंचेंगे और उनको जो मेडल मिला हुआ है उस मेडल को वे लोग गंगा में प्रवाहित कर देंगे। इसके साथ ही अब वे लोग इंडिया गेट पर आमरण अनशन पर बैठेंगे। साथ ही उनका यह भी कहना है कि इंडिया गेट हमारे उन शहीदों की जगह है जिन्होंने देश के लिए अपनी देह त्याग दी। हम उनके जितने पवित्र तो नहीं हैं, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर खेलते वक्त हमारी भावना भी उन सैनिकों जैसी ही थी। अब आप सोचिए, जिस पर यौन शोषण का यानी सेक्सुअल हैरेसमेंट का आरोप लगा है वो व्यक्ति खुलेआम घूम रहा है, तमाम मंच शेयर कर रहा है और खुद को निर्दोष लगातार बता रहा है। लेकिन जो महिला पहलवान हैं ये लोग न्याय की गुहार लगा रही हैं और इन लोगों को इंसाफ नहीं मिल पा रहा है। आपने देखा होगा किस तरीके से महिला पहलवानों को घसीटा गया, इसके साथ ही इन लोगों को डिटेन कर लिया गया। अब तमाम लोग जो हैं कि प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं, तमाम लोग रिएक्शंस दे रहे हैं और वे लोग अब सरकार से भी सवाल पूछने का काम कर रहे हैं। तमाम लोगों ने ट्वीट किया है, मैं उन ट्वीट्स को आपको बताने की कोशिश करूंगा। अब आप देखिए, गौतम गंभीर ने ट्वीट किया है, अगर अपनी बहन या बेटी पर ऐसा वहशी हमला होता तो भी क्या ये लोग ऐसे ही चलते चले जाते? जानवर सिर्फ वो नहीं, सब लोग हैं। आपने देखा किस तरीके से शाहबाद डेयरी में एक पूरा मामला हो गया। साक्षी नाम की लड़की को एक साहिल नाम के लड़के ने मार डाला और उस पर गौतम गंभीर का ट्वीट आता है। लेकिन जब पहलवान घसीटी जा रही सड़कों पर इन्हें डिटेन किया जा रहा था तो गौतम गंभीर साहब पूरी तरीके से चुप थे, जो कि भारतीय जनता पार्टी की तरफ सांसद हैं। वहीं DU जाट स्टूडेंट यूनियन ने लिखा है, जानवर तो फिर आप भी हो भाई गौतम गंभीर। जिस दिल्ली से आप सांसद हैं वहां सड़कों पर देश का नाम रोशन करने वाली बेटियों को सड़क पर रौंदा गया, लेकिन मुंह से आह नहीं निकली। जैसे हिंदू मुस्लिम का मामला आया तुरंत आगे राजनीति चमकाने। एक खिलाड़ी होने के नाते तो इतनी शर्म होनी चाहिए थी कि एक पोस्ट इन खिलाड़ियों के पक्ष में कर देते। इसके साथ ही मैं आपको दूसरा ट्वीट दिखा रहा हूं, अब आप इस ट्वीट को देख लीजिए। सच जो पक्ष है और विपक्ष है, मैं दोनों चीज़ों को बताने की आपको कोशिश कर रहा हूं। 1 अप्रैल 2020 को बजरंग पुनिया जो पहलवान हैं वे ट्वीट करते हैं, एक कुत्ता भी एक दिन रोटी खाकर आपका वफादार बन जाता है, पर कुछ इंसान देश का अनाज जन्म से खा रहे हैं फिर भी वे वफादार नहीं हो पाए। इस पर वसीम अकरम त्यागी लिखते हैं, प्रिय बजरंग पुनिया जी, पता चला वफादार कौन है, कुत्ता कौन है? अगर नहीं पता चला है तो कुछ दिन और आंदोलन कीजिए, ब्रजभूषण की गिरफ्तारी के लिए प्रधानमंत्री से गुहार लगाइए, तब जरूर पता चल जाएगा कि वफादारी के मायने क्या होते हैं। क्योंकि जो बजरंग पुनिया है या साक्षी मलिक है, इन लोगों का दूसरा राग था। ये लोग राग अलाप रहे थे अलग तरीके से। ये लोग सरकार का पक्ष ले रहे थे जब JNU में आंदोलन हो रहा था, जब CA NRC का प्रोटेस्ट हो रहा था। ये लोग अलग अलग तरीकों की बातें कर रहे हैं और जब इन लोगों के ऊपर आ गई है चीज़ें, ये लोग कह रहे हैं कि ये लोग इंडिया गेट जाएंगे, वहाँ पर आमरण अनशन करेंगे। ये लोग अपने मेडल को अब गंगा जी में यानी हरिद्वार जाएंगे, गंगा जी में अपने मेडल को ये लोग प्रवाहित कर देंगे। वहीं दैनिक भास्कर के द्वारा ट्वीट किया गया है, धरना दे रहे पहलवान दिल्ली से रवाना, पुलिस ने कहा जंतर मंतर पर नहीं आने देंगे, तो किसानों ने समर्थन करते हुए कहा कि हम लोग सब्जी, फल और दूध की सप्लाई बंद कर देंगे। यानी जो किसान हैं वे लोग महिला पहलवानों के साथ हैं, इसलिए साथ हैं क्योंकि ये लोग देश की बेटियां हैं। इन लोगों ने पूरी दुनिया में भारत का नाम रोशन किया था। अब आप देखिए, मैं आपको एक ट्वीट और दिखा रहा हूं। दैनिक भास्कर ने ट्वीट किया था, जंतर मंतर पर हिरासत में पहलवान नई संसद जाने के लिए बैरिकेड्स लांघ रहे थे, बजरंग पुनिया बोले हमें गोली मार दो। तो वहीं डॉक्टर NC अस्थाना है, रिटायर्ड IPS, ये क्या लिखते हैं, जरूरत हुई तो गोली भी मारेंगे मगर तुम्हारे कहने से नहीं। अभी तो सिर्फ कचरे के बोरे की तरह घसीट कर फेंका है। दफा 129 में
पुलिस को गोली मारने का अधिकार है। उचित परिस्थितियों में वो हसरत भी पूरी होगी, मगर वह जानने के लिए पढ़ा लिखा होना आवश्यक है। फिर मिलेंगे पोस्टमार्टम टेबल पर। और इस पर विनोद कापी लिखते हैं, भारत के ओलंपिक चैंपियंस को गोली मारने और पोस्टमार्टम टेबल पर पहुंचाने से पहले ट्वीट डिलीट करके क्यों भाग गए? एनसी अस्थाना अपराधियों की तरह भाषा लिख रहे हैं तो इनकाउंटर क्यों नहीं कर रहे हैं? और इनका जो ट्वीट था उसे डिलीट कर दिया गया है, उसके स्क्रीनशॉट को भी यहाँ पर शेयर करने का काम विनोद कापड़ी के द्वारा किया गया है। और अब महिला पहलवानों ने साफ कह दिया है कि उनका जो आंदोलन है, आंदोलन जारी रहेगा। पहले उन लोगों ने आंदोलन दिल्ली के जंतर मंतर किया, अब उनका जो आंदोलन है, आमरण अनशन है, अब वो जंतर मंतर पर नहीं होगा बल्कि अब इंडिया गेट पर होगा। अब बड़ा सवाल यही है कि क्या दिल्ली पुलिस और जो तमाम सुरक्षाकर्मी हैं, क्या उनके द्वारा इन लोगों को इंडिया गेट पर जाने दिया जाएगा? क्योंकि आपको याद होगा 28 मई की तारीख यानी परसों ही किस तरीके से ये लोग जब आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे थे, नई संसद की तरफ जाने की कोशिश कर रहे थे, तो दिल्ली पुलिस द्वारा इन लोगों को डिटेन कर लिया गया, अलग अलग थानों पर रखा गया, अलग अलग जगहों पर रखा गया था। और यही कहा गया कि नरेंद्र मोदी जो देश के प्रधानमंत्री हैं, वे अभी नई संसद का उद्घाटन कर रहे हैं, आप लोग वहाँ तक नहीं जा सकते। इसके साथ ही तमाम लोगों को, तमाम सैकड़ों महिलाओं को भी दिल्ली के अलग अलग बॉर्डर से डिटेन कर लिया गया था, क्योंकि वे महिलाएं हरियाणा की तरफ से दिल्ली कूच कर रही थीं। राकेश टिकैत जो किसान नेता हैं, उन्होंने आह्वान किया था कि आप लोग आइए, 28 मई 2023 को वे लोग नए संसद भवन के परिसर में महापंचायत करेंगे। लेकिन पुलिस ने, सुरक्षाकर्मियों ने ऐसा होने नहीं दिया और इसके साथ ही आंदोलन को पूरी तरीके से खत्म करवा दिया गया। जो तंबू थे, जो गद्दे थे, उसको दिल्ली पुलिस ने अपने कब्जे में ले लिया, टेंट को उखाड़ दिया और अब जंतर मंतर को पूरी तरीके से साफ कर दिया गया है। और बड़ी खबर यही है कि आज शाम 6 बजे जो महिला पहलवान हैं, ये लोग हरिद्वार जाएंगे और वहाँ पर अपने मेडल को प्रवाहित करने का काम करेंगे। आगे जो भी इस पूरे मामले में अपडेट आएगा, हम आपको बताने की कोशिश करेंगे। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, लेकिन आपकी क्या राय है पूरी वीडियो को लेकर के, आप लोग हमें अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। धन्यवाद। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।